अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे सूरह बकरा की अगली जो आयत है उनका तर्जुमा और तफसीर बयान करूँगी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम स्वादिकीन। और अगर तुमको इस बारे में शक है, जो कुछ हमने अपने बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, तो इस जैसी एक सूरत तुम भी ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु उइद्दत लिल काफिरीन। बस अगर तुम ऐसा ना कर सको और हरगिज़ नहीं कर सकोगे, बस इस आग से डरो जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे, जो काफरों के लिए तैयार की गई है। यहाँ पर कुरान पाक ने जो है चैलेंज किया है। कुरान मजीद के आगाज़ में ही ये बात बयान की गई है कि कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो शक व शुबा से बालातर है। ये किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि कलाम इलाही है। सूरह बकरा में इरशाद है कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। हदीस में आता है कि कुरान मजीद को तमाम कलामों पर ऐसे ही फोकियत हासिल है जैसे अल्लाह ताला को अपने तमाम मखलूक पर फोकियत हासिल है। कुफारे मक्का का ख्याल है कि ये कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पढ़कर जो सुनाते हैं इनका अपना बनाया हुआ है, जादू की वजह से या कोई जिन और प्रेत वगैरह आकर बता जाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद ही ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम्हें इस कलाम में कोई शक है जो हमने अपने बंदे पर उतारा है, तो इसकी मिसल तुम भी कोई कलाम बना लाओ। तुम्हें अपनी फसात व बलागत पर बड़ा नाज है, अपने शायरों, अदीबों, दानश्वरों की हमायत भी हासिल कर लो, अपने शक व शुबा का जो है वो अजाला कर लो। चैलेंज का आदा, इस चैलेंज और दावत का आदा कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर किया गया है। सूरत बनी इसराइल में भी इरशाद है, कह दो कि अगर तमाम जिन्नो इंस मुतफिक होकर भी जोर लगाएं कि इस कुरान की मिसाल पेश करें, तो इसकी मिसाल पेश ना कर सकेंगे, ख्वाह एक दूसरे के मददगार बन जाए। आगे इरशाद होता है सूरत हूद में, या वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको खुद बना लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि इस जैसी 10 सूरतें बनाई हुई ले आओ और इसके सिवा जिसे तुम बुला सकते हो बुला लो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। कुफार को अपनी फसाद व बलागत का बड़ा नाज था। एक तरफ तो कुरान हकीम के कलाम इलाही होने में शक व शुबा का शिकार थे और दूसरी तरफ इस जैसे कलाम के पेश करने से भी कासर थे। अकल और समझ का तकाजा तो ये था कि कुरान मजीद पर ईमान ले आते, लेकिन अपनी जिद और हट धर्मी की वजह से मुखालफत ही में पड़े रहे, इसलिए इन्हें अंधे, बहरे और गूंगे जो है कहा गया है। कुफार से बार बार कहा गया कि 10 सूरतें बना लाओ, बाद में ऐलान किया कि चलो एक ही सूरत बना लाओ, और फिर इसके बाद सूरह कौसर को अब जो सिर्फ 3 मुख्तसर आयात पर मुश्तमिल है, खाना काबा में लिख कर लटका दिया कि इस जैसी मुख्तसर सूरत के मुकाबले में अपना कलाम बना लाओ। लेकिन जैसा कि कुरान मजीद ने मज़ीद ये दावा किया कि तुम हरगिज़ इस जैसा कलाम पेश नहीं कर सकोगे, और ऐसा ही हुआ। चंद दिन के बाद किसी अदीब की नज़र जब इन आयात पर पड़ी तो पुकार उठे कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, लिहाजा सूरत के आखिर में लिख दिया मा हाजा कलामुल बशर, ये इंसान का कलाम जो है ये नहीं है। कुरान पर ईमान ना लाने की सज़ा। कुफार को तनबीह की गई है कि जब तुम अपने मौक़िफ़ में झूठे हो और कुरान अपने दावे में सच्चा है, तो तुम्हें चाहिए कि कुरान और हामिले कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ।
تو اس طرح تاکہ تم جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکو، بصورت دیگر جہنم تمہارا مقدر ہوگا۔ یہ ایسی جگہ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جہاں تم اور تمہارے دیوتا، بت اور من گھڑت جو معبود اکٹھے جلتے رہو گے۔ یہ آگ اس قسم کے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی کہ کفار کو چیلنج کیا گیا کہ تم اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ جب وہ ایسا نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ۔ تو وہ ایسا نہیں کر سکے، اور یہ چیلنج آج بھی ہے، کوئی ایسا کلام بنا نہیں سکا اور نہ ہی انشاءاللہ آئندہ بنا سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اتنے سال گزرنے کے بعد یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ نازل ہوا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔